नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोटिवेशन के अंदर इंसेंटिव्स फॉर मोटिवेशन। मैंने आपको जब मोटिवेशन का मीनिंग बताया था, जिससे मैंने आपको ये बताया कि मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग मतलब किसी के अंदर एक एनर्जी लेकर आना, उसको एक्टिवेट करना कि आप आराम से बैठे हुए थे लेकिन आपको हमने कुछ ऐसा दिखाया जिसकी वजह से आपके अंदर एक एनर्जी आई और आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए रेडी हो गए हो। तो यहाँ पर इंसेंटिव बेसिकली वो मोटिवेटर्स ही हैं। हमें सामने वाले से अपना काम निकलवाना है, हम चाहते हैं कि वो हमारे गोल्स के अकॉर्डिंग काम करे, तो हमें उसे कुछ दिखाना है। तो दिखा क्या रहे हैं हम उसे, इंसेंटिव्स। तो इंसेंटिव्स का मतलब क्या है, ये वो सारे मेजर्स हैं, वो सारे तरीके हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए उसे मोटिवेट करेगा कि आपको बेटर परफॉर्म करना है। तो ये मोटिवेटर्स, ये इंसेंटिव्स दो तरीके के हमारे पास, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, या इसे मैं बोलूं मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मैंने बताया था ना आपकी, किसी को पैसा मोटिवेट करता है, किसी को स्टेटस भी मोटिवेट कर सकता है, जरूरी नहीं है हर इंसान को पैसा मोटिवेट करे। तो यहाँ पर हमने इसीलिए अपने इंसेंटिव्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को कहा गया कि ये वो वाले इंसेंटिव्स हैं जो डायरेक्ट मॉनेटरी टर्म्स में होंगे। अब डायरेक्ट मॉनेटरी टर्म्स का मतलब नहीं है कि हमेशा सिर्फ पैसा ही होगा, पैसे के बराबर भी चीजें हो सकती हैं, यानी कि चाहे ये कैश में हो चाहे ये काइंड में हो। काइंड मतलब समझते हो, अदर देन मनी कोई भी अगर चीज है तो वो इन काइंड होती है। वहीं पे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन कौन से होते हैं, ऐसे इंसेंटिव्स जो इनडायरेक्टली मॉनेटरी फॉर्म्स में। इनडायरेक्टली मतलब अगर मैं किसी को प्रमोशन दे रही हूँ तो भाई प्रमोशन भी तो एक तरीके से पे को इंक्रीज करेगा ना, बट मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस को अपनी इंक्रीज इसलिए नहीं कर रही कि मुझे पैसा ज्यादा चाहिए, मैं इसलिए अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रही हूँ कि मुझे वो स्टेटस चाहिए। तो मेरा फर्स्ट मोटिव स्टेटस है, पे अगर तुम मुझे हो सकता है वहां पे कम भी दोगे तो मुझे चलेगा, मुझे वो स्टेटस चाहिए बेसिकली। तो वो मेरे कौन से इंसेंटिव्स कहलाएंगे, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ठीक है, अभी हमारे पास फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल 7 इंसेंटिव्स है हमारे पास, जो डायरेक्ट मनी के टर्म्स में है या इन काइंड भी हो सकते हैं। तो इनको याद करने के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो P4RBC। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको 4 जो है आपके इंसेंटिव्स वो पी से स्टार्ट होते हैं, एक आर से, एक बी से और एक सी से। तो पहले पी की मैं बात करूं तो पहला पी है पे एंड अलाउंसेस, दूसरा पी है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, तीसरा पी है प्रॉफिट शेयरिंग, फोर्थ पी है हमारे पास परक्विजिट, आर से हमारे पास रिटायरमेंट बेनिफिट्स, बी से हमारे पास बोनस और सी से है को पार्टनरशिप, जिसे स्टॉक ऑप्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले इंसेंटिव विच इज पे एंड अलाउंस। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या मांगते हैं, सैलरी, पे, बेसिक पे। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसमें लिखा होता है बेसिक पे प्लस, फिर उसके आगे अलाउंसेस होते हैं। तो बेसिकली यही चीजें सबसे पहले मोटिवेट करती है। ज्यादा से ज्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब में क्यों जाना चाहते हैं, वहां पे सैलरीज बहुत अच्छी होती हैं। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी ऐसे हैं जो आपको अच्छी सैलरी देते हैं, अलाउंसेस देते हैं। अब पे तो हमें समझ में आता है कि पे का मतलब क्या है, सैलरी, बट अलाउंसेस क्या होता है, ये अलाउंसेस होता है। अलाउंसेस का मतलब होता है अदर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, जैसे कि आपको हम यहाँ पर घर के लिए हाउस रेंट अलाउंस देते हैं, मतलब हम यहाँ पर आपको बेसिकली आपको घर दिया है, उस घर के लिए किराया भी आपको कंपनी देगी। आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्रोवाइड कराया जा रहा है या आपको मेडिकल अलाउंस प्रोवाइड कराया जा रहा है। उसके अलावा आपके रेगुलर इंक्रीमेंट्स कैसे होते हैं, रेगुलर इंसेंटिव्स आपको कैसे मिलते हैं, वो सारी चीजें आती हैं पे एंड अलाउंसेस के अंदर। ठीक, ये तो हो गया डायरेक्ट आपकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड, डायरेक्ट आपकी पोस्ट से रिलेटेड। उसके अलावा सेकंड होता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। इसका नाम कहता है जैसा काम वैसा दाम, आप जितना काम करोगे आपको उतना पैसा मिलेगा। सो हायर द प्रोडक्टिविटी हायर विल बी द वेजेस। आप जितना ज्यादा काम करोगे, अगर आपको ज्यादा कमाने की इच्छा है, आपको पैसा मोटिवेट कर रहा है और आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो ज्यादा काम भी करो। जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी वेज किससे लिंक्ड हो गई है, आपकी प्रोडक्टिविटी से। इसे बोलते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स। जितना जो ज्यादा अच्छा काम करेगा उसको उस हिसाब से हम पैसा देंगे। ठीक है, तीसरी चीज प्रॉफिट शेयरिंग। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन में ना कई एम्प्लॉइज का ना ये एक माइंडसेट होता है कि हमें ज्यादा काम करके क्या फायदा, हमें सैलरी तो उतनी मिलेगी तो हम उतना ही काम करें ना जितनी हमें सैलरी मिलती है। प्रॉफिट अगर ज्यादा होगा तो उससे अल्टीमेटली फायदा किसको होने वाला है, कंपनीज को होने वाला है। तो हम क्यों ज्यादा काम करें। तो ऐसे में एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए हम उन्हें क्या कहते हैं कि आप हमारी मदद करो, प्रॉफिट को इंक्रीज करने में आप हमारी मदद करो, हम आपको प्रॉफिट में हिस्सा दे देंगे।
भाई सपोज करो हमारा प्रॉफिट होता है, हम आपको उसका 5% देंगे, 2% देंगे, 1% देंगे, हमने आपको ऐसा लुभावना ऑफर दे दिया। तो वैसे में एम्प्लॉइज क्या करेंगे, अगर उन्हें अच्छा पैसा कमाना होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या इंक्रीज हो, प्रॉफिट, क्योंकि जितना प्रॉफिट इंक्रीज होगा उनका हिस्सा उतना ही बढ़ता जाएगा। हमने उन्हें कह दिया सैलरी के अलावा प्रॉफिट का भी 1% मिलेगा, कमीशन है आपका 1%। तो यहां पर एम्प्लॉइज को एक शेयर दे दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स में, तो इससे वो मोटिवेट होते हैं प्रॉफिट्स में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट परक्विजिट्स। अब ये थोड़ा सा अलग होता है। परक्विजिट्स देखो, अलाउंसेस अलग होते हैं, परक्विजिट्स अलग होते हैं। परक्विजिट्स का दूसरा नाम है फ्रिंज बेनिफिट्स। और बेसिकली जब मैंने यहाँ पे कहा ना कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इन काइंड होते हैं, तो ये इन काइंड बेनिफिट्स हैं, यानी कि यहाँ पे आपको पैसा नहीं देते। अलाउंसेस में आपको पैसा दिया जाता है जो आपकी सैलरी में ऐड होता है। जब आपकी टोटल पे बनती है तो उस टोटल पे में अलाउंसेस का पैसा ऐड होता है। परक्विजिट्स क्या होते हैं, परक्विजिट्स का मतलब होता है इन काइंड आपको पैसा मिल रहा है। इन काइंड मतलब आपको फैसिलिटीज दी जा रही है। हमने आपको कैब फैसिलिटी दे दी, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने के लिए आपको हमने कार फैसिलिटी दे दी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस देते हैं। हमने आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया। रेंट फ्री अकोमोडेशन मतलब जैसे हमने आपको एक घर दे दिया, आपको सिर्फ घर पे रहना है, कुछ नहीं भरना आपको सिर्फ उस घर में रहना, रहने की फैसिलिटी दे दी। मेडिकल फैसिलिटी, हमने आपको कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स बता दिए, आप जहां अगर उस हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए जाते हैं तो आपको वहां पैसा नहीं भरना, आपका पैसा आपकी कंपनी भरेगी खुद। आपकी जेब से पैसा नहीं दिया जाएगा और ना ही आपकी जेब में पैसा डाला जाएगा, कंपनी खुद करेगी वो काम। तो ये इन काइंड बेनिफिट है, बट बेसिकली पैसा तो बच रहा है आपका। तो परक्विजिट्स वो बेनिफिट्स होते हैं जो आपको फैसिलिटी देते हैं अलग अलग एरियाज के अंदर, बट यहाँ पे आपको डायरेक्ट पैसा नहीं दिया जा रहा है, किसी चीज की फॉर्म में आपको पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। अब यहाँ पे क्या है, देखो कोई चीज जब हमारी होती है ना, तब उसकी ज्यादा केयर करते हैं। अब तुम भी देखो, जब तुम दोस्तों के साथ कभी घूमने निकलते हो तो एक होती है दोस्त की स्कूटी, एक होती है अपनी स्कूटी। जब दोस्त की स्कूटी चलाते हैं ना तो बड़े मजे से चलाते हैं, एक केयर फ्री होकर चलाते हैं, अपनी थोड़ी है। ठुक भी गई तो देखो थोड़ा दुख तो होगा तुम्हें कि यार दोस्त की स्कूटी मेरे से चल रही थी, मैंने ठोक दी, बट इतना इंटरनली फील नहीं होगी वो चीज, क्योंकि तुम्हारा खुद का नुकसान नहीं हुआ है। बट वहीं पे जब अपनी स्कूटी चला रहे होगे ना तो उसको तुम थोड़े से ज्यादा ध्यान से चलाओगे कि भाई ठुक ना जाए ज्यादा भी। अपना फोन भी इस्तेमाल करते हैं, वो सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं ना, गिर गया तो यार दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर भी यही बात हुई कि कंपनी के अंदर काम करने वाले जो एम्प्लॉइज हैं वो क्यों हमारे बारे में सोचे, उन्हें तो लगता है कंपनी हमारी थोड़ी है, हमारा पैसा थोड़ी डूब रहा है, हमारे जेब में तो हमारी सैलरी आ ही जाएगी। तो ऐसे में उनके अंदर ये फीलिंग लेकर आना ऑनरशिप की कि भाई कंपनी के लिए काम करो, आपका खुद का पैसा भी लगा है उसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉइज को एक लुभावना ऑफर देते हैं कि एक काम करो, आप भी शेयर होल्डर बन जाओ हमारी कंपनी के, हम आपको अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं मार्केट प्राइस से कम पे। कि सपोज मार्केट में अपना शेयर 100 रुपए का बेचते हैं, आप हमसे 80 रुपए का ले लो, 90 रुपए का ले लो, तो यहाँ पर मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर आपको शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं। क्यों ऑफर किए जा रहे हैं, आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ ऑनरशिप डेवलप करने के लिए। हम चाहते हैं आपको ये अधिकार, आपको ये फीलिंग आए कि आपके पास ही मालिकाना अधिकार है, आपका भी पैसा फॉर्म में लगा हुआ है। और जब जहां पर हमारा पैसा लगा होगा, क्या फिर हम काम नहीं करेंगे अच्छे से? बिल्कुल करेंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल इंप्रूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद बोनस। बोनस तो हम सभी जानते हैं कि ओवर एंड अबव योर वेजेस आपको जो भी मिल रहा है, योर सैलरी, तो दैट इज योर बोनस। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पे एंड बोनस? पे रेगुलर मिलती है आपको, बट अगर हम बोनस की बात करते हैं तो बोनस ओकेजनली मिलता है आपको, जैसे दिवाली बोनस होता है, मतलब फेस्टिवल्स के टाइम पे या कभी कोई ओकेजन आ गया उसके टाइम पे। उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा इंसेंटिव है किसी को भी मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि हम आज सही हैं तो हम काम कर पा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हमें असली पैसों की जरूरत तब पड़ती है जब हम काम करने लायक नहीं होते। एक ऐसी एज पे आ जाना जहां पर हम काम करने लायक नहीं है और हमारी एज हो चुकी है तो कोई हमें काम देगा भी नहीं। ठीक है, तो रिटायरमेंट के बाद भी हमें अगर पैसा मिल रहा है तो वो कंपनी हमें ज्यादा अच्छी लगती है। तो बहुत सारी कंपनीज रिटायरमेंट बेनिफिट्स देती हैं, जैसे कि पीएफ प्रोवाइड करना, उसके अलावा पेंशन प्लान्स होते हैं, कुछ ग्रेचुइटी का भी होता है एक कॉन्सेप्ट। तो वो सारे बेनिफिट्स जब प्रोवाइड करते हैं तो वो भी एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं। तो ये 7 के 7 बेनिफिट्स डायरेक्ट मनी की फॉर्म में थे, जिसमें पहला था पे एंड अलाउंस, जहां पर आपको डायरेक्ट एक सैलरी मिल रही है, कुछ अलाउंसेस मिल रहे हैं, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। सेकंड में आपकी प्रोडक्टिविटी से लिंक करते हुए आपकी सैलरी बन रही है, आपकी वेजेस बन रही है कि जितना आप काम करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग में हमने आपको कंपनी के प्रॉफिट्स में हिस्सा दे दिया है, शेयर दे दिया है कि आप अगर काम करेंगे तो जितना अच्छा कंपनी का प्रॉफिट होगा उतना परसेंटेज उसका कुछ आपको भी मिलेगा। परक्विजिट्स हमारे कुछ इन काइंड बेनिफिट्स है, जहां पर हमने डायरेक्ट पैसा नहीं दिया आपको, बट पैसे के बराबर कुछ चीजें दे दी हैं।
को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन के अंदर हमने आपको आपकी कंपनी के शेयर्स मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे दिए ताकि आप ऑनरशिप की फीलिंग को एंजॉय कर सको। बोनस, आपको सैलरी या वेजेस से अब हम जो भी पैसा देते हैं वो आपका बोनस है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी कि जब आप कंपनी को छोड़ देंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद भी आपके पास पैसा आता रहेगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, यानी कि ये वो इंसेंटिव्स हैं जो डायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म में नहीं है, आप कह सकते हो इनडायरेक्टली मॉनेटरी फॉर्म में, या यहाँ पर हम जब ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रहे हैं, तो वहां हमारा मोटिव पैसा कमाना नहीं है, हमें पैसे के अलावा कुछ चीजें हैं जो मोटिवेट कर रही हैं। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए यहाँ पे CPJ, जहां पे R है हमारे लिए रिकॉग्निशन, यानी कि एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, O है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, S है हमारे पास स्टेटस, E है हमारे पास एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट, S है हमारे पास अगेन सिक्योरिटी विच इज नोन एज जॉब सिक्योरिटी, C है हमारे पास करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, P है पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, और J है हमारे पास जॉब एनरिचमेंट। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ 8 हमारे पास नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है। सबसे पहले इंसेंटिव की अगर मैं बात करूं तो उसका कहना है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। क्या होता है ना, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे काम को पहचाना जाता है तो भी हम अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। अब देखो स्कूल्स में क्या होता है कि जब रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है तो उस टाइम पे स्टेज पे खड़े होकर हर एक बच्चे का नेम अनाउंस होता है, उसे ट्रॉफी दी जाती है, मेडल दिया जाता है, तो बच्चा क्या होता है, एनकरेज होता है कि यार नेक्स्ट ईयर जिनकी पोजीशन नहीं आई होगी वो एनकरेज होंगे कि यार हमें भी ना नेक्स्ट टाइम स्टेज पे जाना है। अगर वो स्टेज उनको क्या कर रहा होगा, मोटिवेट कर रहा होगा कि यार मुझे भी स्टेज पे जाके ये मेडल हासिल करना है, मुझे ये ट्रॉफी हासिल करनी है, तो अगर उनको लगता है कि यार ये चीज मुझे भी चाहिए, मेरे काम को भी इसी तरीके से पहचान मिले, तो वो अपनी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करेंगे, या जो सेकंड आया होगा, थर्ड आया होगा, वो फर्स्ट आने की कोशिश करेगा। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि जब उन्हें दिख रहा है कि जो एम्प्लॉयज अच्छा काम कर रहे हैं उनके काम को रिवॉर्ड दिया जा रहा है, उनके काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है, सभी के बीच में आपके नाम को अनाउंस करके ताली बजवाई जा रही है, नोटिस बोर्ड पे लिखा जा रहा है एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, तो ये चीजें मोटिवेट करती हैं। तो पहला हमारे पास इंसेंटिव ये आता है देन व्हेन योर वर्क इज अप्रिशिएटेड और रिवॉर्डेड, कि जब आपके काम को पहचान मिल रही है, जब आपके काम को रिवॉर्ड दिया जा रहा है। कैसे दिया जा रहा है, नोटिस बोर्ड पे आपका नाम लिखकर, आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है सबके बीच में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, या आपने जो भी वैल्यूएबल सजेशन दिया होगा उसके लिए आपकी कंपनी आपको रिवॉर्ड दे देती है, चाहे वो पैसा दे चाहे वो कुछ और चीज दे। तो यहाँ पे सपोज आपको घूमने के लिए टिकट से दे दी तो आप खुश हो जाएंगे ना कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो ऐसे में एम्प्लॉय अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए क्या होता है, मोटिवेट होता है। उसके बाद सेकंड है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। अब क्लाइमेट का मतलब क्या है, माहौल। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए नहीं है कि वो हमें ज्यादा पैसा दे रही है, हम उस ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए क्योंकि वहां का माहौल ऐसा है कि हम बहुत कंफर्टेबली वहां पर काम कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से हम वहां पर रह पा रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अलग करती है, कि हम क्यों है उस ऑर्गेनाइजेशन में। एक ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें 2 लाख रुपए की सैलरी दे रहा है लेकिन वो तुम्हें गधा घोड़ा समझ रहा है, उस तरीके से तुमसे काम कराता है। वो कहता है हम तो पैसे दे रहे हैं, इन्हें पैसे दे रहे हैं तो हमारे लिए एक मशीन है, मशीनों की तरह काम करो, भले ही तुम इंसान हो लेकिन मशीनों की तरह काम करो। एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो आपको अपना समझ के आपको पावर देता है आपके हाथ में कि देखो जितना काम आप कर सकते हो आप उतना करो। वहां पे आपकी बातों को सुना भी जाता है, आपको रिक्वेस्ट करते हो, कोई सजेशन देते हो, वो हर चीज को सुनते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना एक एम्प्लॉय के लिए बहुत अच्छी बात होती है और उसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो इंप्रूव होती है। तो यहाँ पे हम क्या क्या दे सकते हैं अपने एम्प्लॉय को, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब समझते हो, फ्रीडम। आपको ज्यादा फ्रीडम दी जाती है, रिवॉर्ड ओरिएंटेशन है कि अच्छा काम करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब वही रिकॉग्निशन भी साथ में चल रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट भी किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकती है अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। थर्ड आता है एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट, यानी कि पावर। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, मुझे हर एक चीज के लिए अपने बॉस से पूछना पड़ता है, हर एक चीज के लिए। डेली अगर मुझे एक फाइल भी रीड करनी है तो पहले मुझे उससे पूछना है कि क्या मैं वो फाइल रीड कर लूं, क्या मैं वो फाइल देख सकती हूँ कि मुझे उसके अंदर काम करना है। यार हर एक चीज के लिए अगर मुझे पूछना पड़ेगा तो इतनी बंदिश में रहकर भी काम नहीं किया जा सकता। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपको पावर मिल रही है, यानी कि आपको एम्पावर किया जाता है रिलेटेड टू योर जॉब। हम ये नहीं कह रहे तुम हमें इतनी पावर दे दो हम तुम्हारी कंपनी बेचाएं या तुम्हारी कंपनी के नाम पे लोन ले ले, नहीं, ऐसी पावर्स की बात नहीं हो रही है। यहां पावर दी जाएगी आपको आपके काम से रिलेटेड। तो अगर हमें पावर दी जा रही है अपने काम से रिलेटेड तो हम मोटिवेट होंगे। सो एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट कहता है गिविंग मोर ऑटोनॉमी एंड पावर टू द सबऑर्डिनेट, तो क्योंकि उससे उन्हें लगेगा कि यार हम भी कुछ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। थर्ड हमारा रह गया स्टेटस। स्टेटस क्या है, पोजीशन।
द रैंकिंग ऑफ द पोजीशन, कि जिस पोजीशन पे आप काम करते हो वो ऑर्गेनाइजेशन में किस रैंक पर है। तो कई बार हमें ऑर्गेनाइजेशन में वो रैंक जो है वो मोटिवेट करती है कि यार मुझे वहां तक पहुंचना है, मुझे वो स्टेटस हासिल करना है। तो स्टेटस देखकर भी हम किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, इट इंक्लूड्स अथॉरिटी, भाई जितनी हायर अथॉरिटी, जितने हाई रैंक पर आप जाओगे उतनी ज्यादा अथॉरिटी मिलेगी। रिकॉग्निशन, यानी कि आपकी जो जॉब होगी, आपकी जो पोजीशन होगी उसके एक नाम है, एक रिकॉग्निशन है। मैंने बताया ना, आपकी टेबल पे, वो टेबल टॉप पे आपका डेजिग्नेशन लिखा हुआ है दैट यू आर द सीईओ ऑफ द कंपनी, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। आपकी प्रेस्टीज इंक्रीज हो रही है। आप जब निकल रहे हो अपने ऑफिस से तो लोग आपको देख के खड़े हो रहे हैं, तो ये क्या है, आपके लिए प्रेस्टीज की बात है ना। तो स्टेटस भी कई बार हमें मोटिवेट करता है। उसके बाद आते हैं जॉब सिक्योरिटी। पैसा ज्यादा मिल रहा है, जॉब सिक्योर नहीं है, कभी भी आपको बिजनेस से निकाल दिया जाएगा, तो ऐसी जगह पर भी आप काम नहीं करना पसंद करोगे कि आप चाहे थोड़े पैसे कम मिल जाए बट एटलीस्ट जॉब सिक्योर होनी चाहिए। तो अगर कोई कंपनी जॉब सिक्योरिटी स्कीम्स देती है, यानी कि वो आपकी जॉब को क्या दे रही है, स्टेबिलिटी दे रही है, तो आप मोटिवेट होगे। बट इस पॉइंट का ना एक डिमेरिट है, जब जो परमानेंट एम्प्लॉयज हो जाते हैं, यानी कि जब आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है, तो ऐसे में लोग ना केयरलेस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जॉब तो हमारी कहीं जाने वाली नहीं है, तो काम करना क्या कर देंगे, कम कर देंगे, वो लेथार्जिक हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे, कम काम किया करेंगे। तो ये एक डिमेरिट भी है, लेकिन अगर हम एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरिट है कि हमारी जॉब क्या है, सिक्योर है। फिर आता है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, हम आज से 10-15 साल पहले की पढ़ाई लिखाई करके किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके बैठे हैं, आज स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, बट हम अगर उसी तरीके से काम करते रहेंगे तो हम किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जा ही नहीं सकते। क्यों? नया ऑर्गेनाइजेशन नए स्किल्स डिमांड करेगा। तो ऐसे में अगर कोई कंपनीज एप्रोप्रिएट स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है अपनी फर्म में, कि टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज के स्किल्स को अपडेट करने के लिए वो सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स चलाते हैं जहां पर एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए उनके स्किल्स का डेवलपमेंट हो, ताकि उनके करियर का भी डेवलपमेंट हो। सीधी सी बात है, वो साउंड प्रमोशनल पॉलिसीज चलाते हैं ताकि उनके करियर के आगे ग्रोथ हो। आप जिस जॉब पोजीशन पे उनको लेके बैठे हो, क्या आप उनको आगे नहीं पहुंचाना चाहते? तो आगे पहुंचाने के लिए उनके स्किल्स का डेवलपमेंट जरूरी है ना। तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा काम करती है, वहां के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। देन एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? कहाँ? देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन, देखो मुझे आज अगर अपने एम्प्लॉयज के लिए, मैं बॉस हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे अपने एम्प्लॉयज के लिए कोई डिसीजन लेना है, तो मैं क्या करूंगी, पहले अपने एम्प्लॉयज को इकट्ठा करूंगी, उनसे बातचीत करूंगी कि देखो हम ऐसा करने जा रहे हैं, क्या आप इन सब चीजों से रेडी हो, आप लोगों की प्रॉब्लम तो नहीं है? तो उनको क्या लगेगा, यार हमारे बॉस ने हमारे बारे में सुना। घर में बैठते हो, आपके पेरेंट्स भी अगर घर से रिलेटेड कोई काम करने जा रहे हैं, आपसे रिलेटेड, सपोज वो चाहते हैं कि आप किसी कोर्स में एनरोल हो, वो चाहते हैं कि आप ये वाला कोर्स करो, तो उन्होंने सीधे जाके आपका एडमिशन नहीं करा दिया कि ठीक है मैंने एडमिशन करा दिया, आपको जाना है सिर्फ, नहीं। आपने जब अपनी स्ट्रीम भी चूज करी होगी तो उन्होंने आपसे बातचीत करी कि बेटा देखो, सोचो आपको क्या करना है आगे जाके, आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है। ये नहीं कि सीधे स्कूल में जाके एडमिशन करा गया कि हमने आपका स्ट्रीम चूज कर लिया है, बस जाके पढ़ लो। तो ऐसे में आपको क्या लगा कि ये मेरी जिंदगी क्या है, कुछ भी नहीं है। बट उन्होंने जब आपसे बातचीत करी, आपके फ्यूचर रिलेटेड चीजों के बारे में बातचीत करी, आपके साथ जो भी इश्यूज हैं उनके बारे में आपसे बातचीत करी, तो आपको एक फीलिंग आई कि यस मैं भी इंपॉर्टेंट हूं, इनके लिए मैं कुछ हूं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि जब हम अपने एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई डिसीजन ले रहे होते हैं तो हमें उनको इन्वॉल्व करना है डिसीजन मेकिंग में, या वो इश्यूज जो उनसे जुड़े हुए हैं उनमें उनको इन्वॉल्व करना है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइंट प्रोग्राम कमेटीज होती हैं, वर्क कमेटीज होती हैं, जिसमें बातचीत की जाती है अपने एम्प्लॉयज के साथ, ताकि उनके अंदर एक फीलिंग आए बिलोंगिंगनेस की, वो मोटिवेट हो। तो इसीलिए एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन भी एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। नेक्स्ट, लास्ट, बिल्कुल, जॉब एनरिचमेंट। एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, वेराइटीज है, जिसमें आपकी जॉब ऐसी है कि आपको मजा आता है काम करने में। एक जॉब है डेली आके वही काम करते हो, डेली एक डेस्क पे बैठते हो जाके, वही 3-4 काम आपके हैं, वही आपको करने होते हैं। बट एक जॉब ऐसी है कि रोज आपके सामने एक नया चैलेंज है। अब देखो स्टॉक मार्केट, मैं कहती हूँ स्टॉक मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? हर आए दिन कुछ नए चैलेंज है, रोज आपको ये देखना है कि यार आज मार्केट अप है, हाई है, आज क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपको रोज सोचना है। कल की तैयारी आपको आज से करनी है उसके अंदर, और बैठे बिठाए भी आपको तैयारी करनी पड़ जाती है क्योंकि एकदम से मार्केट चेंज हो जाती है।
तो यहाँ पर आपकी जॉब क्या है, एक ब्रोकर की जॉब में कहूंगी बहुत इंटरेस्टिंग है, एक ट्रेडर की जॉब। क्यों? क्योंकि उसको रोज नए चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ऑर्गेनाइजेशन में ना लोगों की जॉब को ऐसा डिजाइन करो कि वो इंटरेस्टिंगली उस काम को करे, उन्हें मजा आए उस काम को करने के लिए। क्योंकि जब वो रोज एक ही काम करेंगे ना तो वो बोर हो जाएंगे, तो उनका पोटेंशियल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। रोज एक ही काम करते तो वैसे भी बोर हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि डिजाइन करो उनकी जॉब को, उनकी जॉब को क्या बनाओ, इंटरेस्टिंग बनाओ, ताकि वो खुद मोटिवेट हो काम करने के लिए। तो ऐसे में उनको ज्यादा पावर देना, उनकी जॉब्स में वैरायटी ऐड कर देना, कंटेंट ऐड कर देना, ऐसा काम दो जिसमें नॉलेज का ज्यादा यूज हो, तो ऐसे में भी वो मोटिवेट होंगे अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। तो ये टोटल नंबर ऑफ 8 इंसेंटिव्स थे हमारे पास, जिसमें पहला इंसेंटिव क्या था, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज करना, यानी कि एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन, जहां पे आपके काम को पहचाना जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, जहां पर आपको ऐसा माहौल मिल रहा है कि आप खुश हो वहां काम करते हुए, कि आप अपने आप मोटिवेट हो रहे हो। तीसरा, स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक ऐसी रैंक है जो आपको मोटिवेट करे, आप रोज उस रैंक पे बैठे हुए इंसान को देख रहे हो कि मुझे भी वहां तक पहुंचना है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, आपके हाथ में इतनी पावर दी गई है कि आप काम कर सकते हो, तो वो पावर आपको मोटिवेट करती है। जॉब सिक्योरिटी, आप जिस जगह पर काम कर रहे हो आप सिक्योर हो कि आपकी जॉब कहीं नहीं जाने वाली, तो जब आप सिक्योर हो तो आप अच्छे से काम करोगे, मोटिवेट होगे। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, आपकी करियर की ग्रोथ के लिए अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है तो आप उसके लिए काम करोगे अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करके। एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, जब आपको इन्वॉल्व किया जाएगा डिसीजन मेकिंग में, आपसे रिलेटेड इश्यूज में, तो खुद आप मोटिवेट होंगे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारे बारे में सोचता है तो हम भी उसके बारे में सोचेंगे। लास्ट, जॉब एनरिचमेंट, आपकी जॉब ही ऐसी है कि आपका काम ही आपको मोटिवेट कर देता है। रोज आपके सामने एक ऐसा काम है जो आपको मोटिवेट कर रहा है कि आपको आगे बढ़ के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट किए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। दो तरीके के इंसेंटिव्स से, कौन कौन से, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। तो इसी के साथ मोटिवेशन का टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, मोटिवेशन क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है, मैस्लो की थ्योरी पढ़ी हमने मोटिवेशन की, और लास्ट हमने क्या पढ़ा, इंसेंटिव्स। ठीक है, तो एक एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग हमारा खत्म हो गया, जो कि कौन सा है, मोटिवेशन।